हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो किस शहर की थी? तो श्रीनगर। ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नॉर्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग को इसका कमेंट करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती हैं? जो अमीबा में सेल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? ये है 5, बी है 4, सी है 2 और डी ऑप्शन है 1। तो जो अमीबा में सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो होते हैं 1। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये है नई दिल्ली, बी है पंजाब, सी है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है नई दिल्ली, बी है पंजाब, सी है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु। 8वां क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ये है मुंबई, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मुंबई को, यानी कि ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये है चाणक्य, बी है आर्यभट्ट, सी है नागार्जुन और डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है नागार्जुन को। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और जो शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य की खोज की थी वो की थी आर्यभट्ट ने। और ये कहाँ पर हुई थी खोज इसकी? तो इसकी खोज जो हुई थी वो भारत में हुई थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कहाँ है? ये है मोहनजोदड़ो, बी है लोथल, सी हड़प्पा सभ्यता और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो भी कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? ये है राजा राम मोहन राय, बी है दयाराम सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो जो भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये है उड़ीसा, बी है उत्तराखंड, सी है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जो सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो है पश्चिम बंगाल में। तो जो ऑप्शन होगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रांची किस राज्य की राजधानी है? रांची जो है किस राज्य की राजधानी है? ये है उड़ीसा, बी है उत्तराखंड, सी है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो जो रांची हो किस राज्य की राजधानी है? तो है झारखंड की। किस देश की राजधानी है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो है रांची में। और उत्तराखंड की जो
राजधानी वो कहाँ है, तो है देहरादून। पश्चिम बंगाल की कहाँ है, कोलकाता। और जम्मू कश्मीर की आप लोग जानते होंगे, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल की मुद्रा कौन सी है। बंगाल की मुद्रा कौन सी है। ये है टका, बी है रुपया, सी है युआन और डी ऑप्शन है डॉलर। तो जो बंगाल की मुद्रा है वो कौन सी है, तो है टका। ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। ये है गोदावरी, बी है नर्मदा, सी है अमेजन नदी और डी ऑप्शन है नील नदी। तो जो दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है वो कहा जाता है गोदावरी को। किसे कहा जाता है, गोदावरी को। ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संसार की सबसे चौड़ी नदी है। निम्न में से संसार की सबसे चौड़ी नदी है। ये है महानदी, बी है गंगा नदी, सी है अमेजन नदी और डी ऑप्शन है नील नदी। तो जो विश्व की संसार की सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है, तो है अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडलीय दाब का पैमाना कौन सा है। वायुमंडलीय दाब का पैमाना कौन सा है। ये है बैरोमीटर, बी है इलेक्ट्रोमीटर, सी है स्पीडोमीटर और डी ऑप्शन है स्पीडोमीटर। तो जो वायुमंडलीय दाब का पैमाना होता है वो कौन सा होता है, तो होता है बैरोमीटर, यानी कि ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। ये है गंगा नदी, बी है कोसी नदी, सी है महानदी और डी ऑप्शन है नील नदी। तो जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है, तो महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु नदी किस देश में स्थित है। सिंधु नदी किस देश में स्थित है। ये है जापान, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो जो सिंधु नदी है वो किस देश में है, तो है पाकिस्तान में है। किस देश में है, पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इस चीज़ को भी आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेपाल की राजधानी कहाँ है। नेपाल की राजधानी कहाँ है। ये है बगदाद, बी है थिम्पू, सी है काठमांडू और डी ऑप्शन है टोक्यो। तो जो थिम्पू राजधानी है वो कहाँ की है, तो है भूटान की। कहाँ की राजधानी है, भूटान की राजधानी है। काठमांडू कहाँ की, काठमांडू जो राजधानी वो कहाँ की राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी है। और जो टोक्यो राजधानी है वो कहाँ की राजधानी है, तो जापान की राजधानी है। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। आप लोग को कमेंट करना है कि, और आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।